वो लड़का बार बार जो है इशारा कर रहा है। देखो बेटे, रील्स क्या है कि अच्छा पिक्चर जो हम लोग देखते हैं तो 2 घंटा 2.5 घंटा 3-3 घंटा का, पहले का फिल्म 2.5-3 घंटा का होता था। तो उतना देर तक आदमी उस फिल्म को देखता था तो दिमाग को एकदम अस्थिर करके और एक बाकी चीजों से हट के और अस्थिर होकर 3 घंटा तक पिक्चर को आदमी देखता था। इसीलिए सेल्फ स्टडी में आपको क्यों कहा जाता है कि बैठ करके घर पर पढ़ो। कोचिंग में और स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो तो पढ़ाई जरूरी है ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, मतलब खुद से पढ़ रहे हैं कि नहीं। टीचर ने, सर जी ने जो बताया आपको क्लास में, जो भी चीजें पढ़ाया उन्होंने, उसको जाकर घर पे अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आपका माइंड विकसित नहीं होगा। तो बेटे पहले जो है सेल्फ स्टडी पर यानी घर पर बैठकर पढ़ने की जो बातें होती थी, हम लोग घंटों घंटों बैठकर पढ़ते थे। जानते हैं कारण क्या था? क्योंकि उस समय ये सब रील्स वगैरह नहीं था। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, आपको मैं बता दूं कि आज से पहले जो है वैसे पढ़ाई तो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, टीचर, लॉयर, वकील, ये लोग जो है ताउम्र पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ना ही पड़ता है। नया नया चीज जो है, नया कानून अगर कोई आया तो उसको जो है ये लोग जो है क्या बढ़िया से पढ़ कर नहीं जाएंगे, तैयारी कर कर नहीं जाएंगे तो केस को हार जाएंगे वकील लोग, बहस बढ़िया नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जो परफेक्ट टीचर होते हैं वो डेली किताब के पन्नों को पलटते हैं। ऐसा उनके माइंड में कभी नहीं है कि मैं ये सब चीज मुझे आता है, ऐसा नहीं होता है। अगर वो परफेक्ट टीचर है तो डेली अध्ययन करता है सब, हर प्रत्येक टीचर। तो इस तरह से बेटे होता क्या है कि सेल्फ स्टडी करने से आपका माइंड विकसित होता है। आप 2 घंटा ही मान लीजिए पढ़ने बैठ गए किताब लेकर, तो उस 2 घंटे तक एकदम अस्थिर होकर आप पढ़ रहे हैं। लेकिन रील्स क्या है? आपके माइंड को चंचल बना रहा है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया था, हम लोगों को गुलाम बना दिया था, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से एकदम हम लोग जकड़ गए थे उनकी गुलामी में, गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए थे। वैसे ही आज वो तो एक विदेशी कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और आज जो है बहुत सारी विदेशी कंपनियां अपने अपने जो है क्या, ये जो ऐप होते हैं उन ऐप के माध्यम से, और ये इतना जो है बच्चों के माइंड को लोग जो है क्या करते जा रहे हैं, जकड़ते जा रहे हैं कि आने वाले समय में सर्वे बताता है कि आने वाले 25 से 30 वर्षों में प्रत्येक घर में एक आदमी पागल होगा। सुन लीजिए, सुनिए राज की बात, सुनो बेटी, रील्स क्यों नहीं देखना चाहिए। सर्वे बता रहा है कि आने वाले 25 से 30 वर्षों के बाद जो समय आ रहा है, हर घर में एगो पागल होगा, हर घर में। किसके प्रभाव से? यह रील्स के प्रभाव से। देखिए आपका रील्स कितने मिनट का होता है? मिनट का तो होता ही नहीं है, सेकंड्स में होता है। और उस सेकंड्स में भी वो जो है बार बार कहता है कि कृपया इसको लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। यानी आपके माइंड को अस्थिर वो 1 मिनट भी रहने के लिए जो है मजबूर कर रहा है कि आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते, सरका के दूसरे रील्स पर भग जाते हैं। इसलिए वो बार बार कहता है कि नहीं, इसको अंत तक देखें। तो बेटे रील्स देखने से ये आपको नुकसान हो रहा है कि आपके माइंड को जो है अस्थिर रहने की जो क्षमता है उसको मारते जा रहा है। इसलिए रील्स देखना बहुत ही खतरनाक है आपके माइंड के लिए। आपका मन पढ़ाई में लगने वाला नहीं है आने वाले समय में। जब किताब लेकर बैठेंगे तो मन चंचल रहेगा। एक पन्ना को पढ़ने में आपको कुछ मिनट्स लगते हैं बेटे। एक पन्ना में शुरू से लेकर अंत तक जो पढ़ाई करते हैं, एक पन्ना को पढ़ने में, सुनो अभी तुम्ही पे रील्स बन जाएगा, जानती है ना। एक पन्ना को पढ़ने में क्या होगा कि आपको कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन रील्स देखने में आपको कुछ सेकंड लगेंगे। तो आपका माइंड क्या हो रहा है? गुलाम होते जा रहा है, धीरे धीरे आप उसके जकड़न में जकड़ते जा रहे हैं। और इस तरह से आपको पढ़ाई की तरफ से आपका मन जो है वो क्या करते जा रहा है? हटाते जा रहा है बेटे। इसलिए रील्स से जितना हो सके दूरी बनाइए आप लोग, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, आने वाले समय में आपके माइंड को इतना ना जो है वो डिस्टर्ब कर देगा कि आपको सोचने समझने की क्षमता को मार देगा। आप अस्थिर नहीं कर पाइएगा, अपने दिमाग को चंचल रहेगा। और जब चंचल रहेगा
टीचर लोग जब बात हम लोग कुछ बताते हैं तो आप लोग क्यों बेचैन रहते हैं? वही रील्स का ही प्रभाव असर कर रहा है उसका। टीचर करेगा बच्चा सुनो, 2-4 सेकंड आप सुन रहे हैं, उसके बाद फिर आपका मन बेचैन, फिर सोचते हैं कितनी बतिया ले जाओ। ये क्या है? वही रील्स का प्रभाव है। और हम लोग जो है एकदम 40 मिनट का जो पीरियड होता था, घंटी हम लोगों की, उस 40 मिनट तक हम लोग बैठकर टीचर की बातों को सुनते थे, क्योंकि रील था ही नहीं, उन दिनों रील्स ये सब हम लोगों के समय में नहीं था। तो बेटे रील्स से आपको क्या करना है? जितना हो सके बचना है, अपने घर के बच्चों को भी बचाना है।